दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे और एकदम मज़े में होंगे। अभी हो रहा है शाम का टाइम। मम्मी यहाँ पर कर रही है, मम्मी और नानी चूड़ी चेंज जो उस दिन आई थी आम रस वाली चूड़ी। हाँ, हम तेल देने के लिए करें। मम्मी सबको तेल लगा। मम्मी तो ना तो उतारी ही नहीं। नानी की गई चूड़ी। उनके कहा था छोटी है ना। ले ये बिंदी की डिब्बी धर आई तो मैं क्या तो फिर बड़ी लानी पड़ेगी नानी को। और यहाँ पर मैंने बनाई है शाम वाली चाय। तो बस चाय लेके छत में आए थे। और गांव में क्या होता है कि सब लोग शाम को काम करते करते बातें करती हैं लेडीज़ें, लेकिन शहर में अलग होता है। पता है, शहर में सब लोग अपने छतों में खड़े हो जाते हैं, जैसे अभी सामने अपनी अपनी छत से बातें करते हैं। और उसके बाद अभी मैं आई थी मम्मी का फ़ोन लेने, क्योंकि दिन मैंने डाला था जो उन्होंने स्पीकर चेंज किया था। ओरिजिनल बोल रहे थे 500 रुपये ले लिए, लेकिन वो सही नहीं हुआ था। तो फिर मैंने उसे दोबारा से चेंज करवाया। और बस लौटते समय जा रही थी तो मोमोज दिख गए, और तो मैंने ये भी ले लिए, क्योंकि कभी कभी मन कर जाता है। देख के तो डेली मन करता है, लेकिन कभी कभी ले ही लेते हैं फिर। और यहाँ पर मम्मी बना रही हैं खाना, और मैं जा रही हूँ फ्रिज में सारी बॉटल भर के लगाने। और खाना खाने के बाद हम लोगों ने टीवी देखी। वैसे तो मैं नहीं ज़्यादा देखती हूँ, लेकिन नानी और मम्मी का एक सीरियल है जो फेवरेट 1 घंटा आता है, देवों के देव महादेव। वो मम्मी को भी बहुत पसंद है, नानी को भी पसंद है। 9 बजे से 10 बजे तक आता है। तो खाना खाने के बाद ना फिर सिंक में थाली रखनी भी नहीं जाते हैं, सीधे वो सीरियल बैठ जाते हैं। जब ऐड आता है तब थाली सिंक में पहुँचती है। तो बस वो सीरियल ख़त्म करके मम्मी आ गई हैं यहाँ पर अपनी पैकिंग करने, क्योंकि मम्मी अब जाने वाली हैं महोबा से। लेकिन इस बार मम्मी गांव नहीं जा रही हैं। वैसे टाइटल देख के तो आपको समझ ही आ गया कि मेरी मम्मी की कहाँ जाने की तैयारी हो रही है। और इस बार ना उल्टा हो रहा है। हर बार मैं हाँ ठीक है, इस बार ना उल्टा हो रहा है। हर बार तैयारी मैं करती थी हर जगह जाने आने की, लेकिन मेरे साथ मेरी मम्मी भी शामिल हो गई है। ये भी अब तैयारी कर रही है जाने आने की। मेरा असर आ गया। मेरे साथ 1 हफ्ते रही ना, उसी का रिटर्न गिफ्ट मिल रहा है इनको, जाओ। तो यहाँ पर ना मम्मी कर रही है रमा मौसी के पास जाने की तैयारी ना। मम्मी अब बुलाया है तो जाना तो पड़ेगा। वैसे तो फिर नंदू को जाना पड़ता, लेकिन इस बार तो मम्मी का काम है, मम्मी जा रही है। मम्मी टेंशन हो रही है ना? टेंशन वो पता है ऐसा है ना कि रामा मौसी के यहाँ का ना रास्ता इतना लंबा है, तो सबको ना थोड़ा सा टेंशन हो जाती है जाने में, है ना? ट्रेन का सफर कैसे कटेगा कैसे नहीं कटेगा, ये चीज की टेंशन हो ही जाती है सबको। वही मम्मी को हो रही है। मम्मी का चेहरा अलग बता रहा है ना? और तबीयत भी सही नहीं है, थोड़ा गर्मी की वजह से। मम्मी सुनो, आप परेशान मत हो। हमारी मम्मी ना टेंशन ले रही है कि हम कपड़े वगैरह तो कुछ लेके नहीं आए थे। आप ना जो लेके आई हो वो रख लो। वहाँ पर बहुत सारी मौसी की साड़ी है, तो आप पहन लेंगे, ठीक है? हाँ वैसे भी ठीक है। वैसे सूट और कुर्ती तो मम्मी पहनती नहीं है, नहीं तो मम्मी चाय आप ही को तो पसंद नहीं आती है वो चाय। पानी यहाँ पर मम्मी मस्ती करा रही हैं नंदन को मामा जी के टकले में हाथ चढ़ा के। और यहाँ पर मस्ती चल रही है सुबह की। और आज मम्मी को शाम तक निकलना है, शाम को 6 बजे तक निकल जाएंगी। और यहाँ पर बस मस्ती चल रही है सबकी। सुबह से यही होता है, चाय बन गई, 2 बार चाय बन चुकी है, बस खाना पीना तो होना ही है। बस चाय नाश्ता करके फिर सबकी बातें होने लगती हैं। और यहाँ पर ये 2 बिजली की डंडी लगाने के लिए रह गई थी, तो आज मम्मी सुबह बैठ के इसकी डंडी लगा रही, कह रही चले जाएंगे। तो फिर ये ऐसे के ऐसे ही डले रहेंगे। गई थी जौन सा लोवर मुझे धुलना था ना, उसी लोवर में मेरे ये पैसे डले थे। और याद था मुझे, कुछ देर पहले याद था कि मैं पैसे निकाल लूँगी, लेकिन बाद में भूल गई। और जब पानी में बोर दिया और जब ब्रश लगा रही थी ना, तो थोड़ा मोटा मोटा सा लगा। फिर अचानक से याद आया कि मैंने पैसे तो निकाले ही नहीं थे, वो धुल गए साथ में। लेकिन मैं बताऊँ, पैसे कपड़ों के साथ धुल जाते हैं, लेकिन बहुत कम है कि ख़राब हों, पैसे फट जाएं। बहुत सी बार ऐसे ही निकल आते हैं। ये देखो सूख जाएंगे, मैं हवा में रख दूँगी। और मेरे साथ ना ये
बहुत होता है। मेरे ना पैंट और पॉकेट में पैसे डले रहते हैं। जैसे मार्केट गई, पैसे डले हैं और घर आई, मैंने पैंट उतार के रख दिया, वो डले रहे। मैंने वो पैंट काफ़ी दिन तक नहीं पहना, पैसे उसी में डले हैं और बस एक हफ्ते बाद मुझे पैसे मिलते हैं अपने पैंट की पॉकेटों से। ऐसा मेरे साथ होता है। पैसे के मामले थोड़ा लापरवाह हूँ ना, इसलिए। अभी टाइम हो रहा है 3:30 का और मैं जा रही हूँ मेन रोड तक फ़ोटोकॉपी वाली दुकान में, क्योंकि मम्मी के जो टिकट है वो निकलवा के दे देती हूँ। मामा बोल रहे थे फ़ोन में भी भेज देना, निकलवा भी देना, बाई चांस फ़ोन में नेट काम नहीं करता, नहीं खुल पाता है, तो उस वजह से तुमने निकलवा के भी दे देना। तो बस यहाँ पर मैं फ़ोटोकॉपी की दुकान से मैंने मम्मी का टिकट निकलवाया। उसके बाद यहाँ आ गई हूँ, थोड़ा सा मम्मी के लिए रास्ते के लिए स्नैक ले लेती हूँ। वैसे तो मम्मी बहुत कम खाती है, मना भी कर रही थी, कह रही थी 2 पैकेट बिस्किट बस ले आना, लेकिन फिर भी मैंने छोटे छोटे और आज दोपहर से तो बस यही चल रहा है, सबकी बातें और मम्मी की पैकिंग। मम्मी की दोपहर से कंटिन्यू पैकिंग चली रही है, कुछ ना कुछ रह जाता है, काम भी कर लेते हैं। और अभी टाइम हो रहा है 4 बज रहे हैं। मैं यहाँ पर नाना जी को दूध देने जा रही हूँ, उनका पाउडर वाला दूध मंगा रहे थे। और बस इसी के साथ मामी ने लगा दिया खाना का नंबर। अब तो मामी का किचन पूजन हो गया है ना, तो मामी किचन में आ जाती हैं। तो ये किचन पूजन वाला वीडियो मामी अपने चैनल पर अपलोड करेंगी, तो आप वहाँ पर जाके पूरा देख सकते हैं। तो यहाँ पर मामी आ गई हैं, तो वो सब्ज़ी वगैरह काट रही हैं। 4 बज गया, 4 बजे से खाना बनाएंगे तो 5 बजे तक आराम से बन जाएगा, पैक हो जाएगा। 6 बजे मम्मी निकल जाएंगी, 6 बजे से पहले ही। तो बस यहाँ पर मैं भी मम्मी की हेल्प करा लेती हूँ जल्दी जल्दी। बस यहाँ पर खाना बन चुका है। मामी जी ने सब्ज़ी बना दी है और मैंने पराठे सेक दिए। और पूड़ी के लिए मम्मी मना कर रही थी, कह रही थी पूड़ी ज़्यादा हमें अच्छी नहीं लगती है, तो इसलिए कम ऑयल लगा के पराठे बना दिए, ताकि मम्मी 1-2 बार तो खाने के लिए चाहिए, बाद में तो ले लेंगी। तो बस यहाँ पर मैं खाना पैक कर रही हूँ। और आप लोग सोच रहे होंगे कि अचानक से मम्मी की तैयारी कैसे बन गई मौसी के पास जाने के लिए, तो वो तो मुझे भी नहीं पता मौसी और मम्मी के बीच में क्या बात हुई, लेकिन ये सुना था कि मौसी को दिक्कत हो रही है, तो मम्मी से बात हुई है। 1 दिन पहले मौसी का फ़ोन आया है, 2-3 बार आया, मम्मी से बात हुई और बस फिर मम्मी बोली कि हर जगह जा रहे हैं, सबकी हेल्प कर रहे हैं और मौसी को भी दिक्कत है, तो फिर मम्मी वहाँ भी चली गई। और वो एक बहन है ना, तो उस हिसाब से अब मैं उस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं करती, आप लोग खुद समझ सकते हैं ना, मैं तो उस चीज़ में इतना क्या ही जानूँ। लेकिन हाँ, फिर भी फैमिली के बीच में रहती हूँ तो इतना तो समझ सकती हूँ। तो बस फिर मौसी ने 2-3 बार कहा तो मम्मी मना नहीं कर पाई, बोली चलो ठीक है कोई नहीं, जब इतने दिन यहाँ वहाँ देखा तो और देख लेंगे। और बस यहाँ पर मैं बॉटल भर रही हूँ मम्मी की। और नाना ना मम्मी को कुछ ना कुछ बताते घूम रहे हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि पहले मैं सोचती थी कि हम ही हैं कि जो बड़े हो गए हैं, लेकिन सब लोग हमें बच्चे बना के ही रखते हैं, बच्चे ही बना के बात करते हैं। लेकिन ये मैंने नाना जी को अभी देखा कि बच्चे चाहे जितने बड़े हो जाए, मम्मी पापा के लिए ना वो हमेशा बच्चे ही रहते। नाना जी की बातें सुन के ऐसा लग रहा था, क्योंकि मैं हमेशा कुछ भी काम करूँ तो बस मौसी, मम्मी, पापा, मामी, मामा सब यही कहते हैं, हाँ अभी बच्चा है ना, आगे चल के सीख जाएगी, अभी बच्चा है ना। ऐसे ही नाना जी मम्मी को समझाने में लगे थे, ये धर लेना, वो धर लेना, ऐसे कर लेना, वैसे कर लेना। यहाँ पर मम्मी की तैयारी हो चुकी है, मैंने मम्मी का लंच पैक कर दिया, बॉटल वगैरह भी पानी की डाल दी। और मम्मी को मेरी ना चाय बहुत पसंद है, इसलिए जाते जाते एक बार चाय मैंने और बना दी। मम्मी जा रही है ना, तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है। बुरा इसलिए नहीं लग रहा कि वो मौसी के पास जा रही हैं, बुरा इसलिए लग रहा है कि पूरा दिन इतने दिन मम्मी के साथ रही ना, तो अच्छा लगता था घर में आगे पीछे मम्मी, तो एक ना उनके साथ बात ही अलग होती है। तो बस बहुत दुख हो रहा था कि मम्मी क्यों जा रही है। लो रंग घोट दिया मम्मी।
डाल के लाई, थोड़ा सा डाल दिया था। क्या करना है? तुम कहाँ जा रही हो? तुम्हें क्यों रंग लगाना है? फोन बाहर कमरे में लगा दिए थे, डाल लेना। चार्जर ठीक है। परसों तक पहुंच जाओगे। अब रमा मौसी के घर है। किताबें ले आए। ठीक है, ध्यान करके अपनी कपड़ा पढ़ाई में धो डाले जो तुम्हें लग जाएगा वो अच्छे से। ठीक है, उतने ही लग जाए, ज्यादा में क्या करिए। मेरे जाने की चिंता कर रहे हो? जा तो तुम रही हो, मुझे तो बाद में जाना है। हाँ, हिसाब से। ठीक है। आवे ना तो समझा दे। मम्मी कब तक आओगी रमा मौसी के घर से? अब देखो कितना टाइम लगाता है। जाएगा तो अपने हाथ में आएगा, दूसरे के हाथ में। हाँ, कोई नहीं, उनका भी आराम से निपट जाए। तो चलो हमारे साथ। हो गया 20 रुपए से अमीर हो गया। मम्मी इंतजार करते करते तो मैं आपके पास अभी आई, आप आई, अब फिर जा रही हो हैं? मम्मी मुझे तो गांव में आपके बिना अच्छा नहीं लगता। हाँ, 1 साल में आई है नानी ना? 3-4 चावल और बस यहाँ पर पूरी तैयारी हो चुकी है मम्मी की निकलने की। और बस ये वीडियो ना मुझसे और एडिट नहीं किया जाएगा, क्योंकि मम्मी जब जा रही थी तब तो ठीक है वीडियो देख देख के ना बहुत, सच में मैं बता रही हूँ, रोना सा आ रहा था। तो इसलिए मैं वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ। तो कल मिलूँगी आपसे अगली वीडियो में। और मैं इससे ज़्यादा ना वीडियो आगे एडिट ही नहीं कर पाती। और यहाँ पर मम्मी मामी सब लोग रो रहे थे, तो शिवांशी बीच में कपड़ा लेके दे रही थी, कह रही थी बुआ रो मत, आंसू पोंछ लो, ये देखो कपड़ा लिए आंसू पोंछने में लगी थी। तो बस बाय बाय, टेक केयर।